नमस्कार दोस्तों, नेशनल सेफ्टी वीक 2025 की थीम पर हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 2025 की थीम जो कि है सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत, सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए अत्यावश्यक। तो आज का ये पूरा वीडियो थीम एक्सप्लेनेशन पर है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। 1947 में भारत देश आजाद हुआ और भारत का एक सपना है कि आजादी के 100 साल में यानी कि 2047 तक एक डेवलप कंट्री की लिस्ट में शामिल हो जाए, यानी कि एक विकसित राष्ट्र के तौर पे आगे आए। डेवलप्ड कंट्री वो होता है जहां पर लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो और एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो डेवलप्ड कंट्रीज में होती है और अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, साउथ कोरिया, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड ये कुछ एग्जाम्पल है डेवलप्ड कंट्रीज के। नेशनल सेफ्टी वीक 2025 की थीम मिशन डेवलप इंडिया बाय 2047 यानी कि विकसित भारत अभियान 2047 के साथ जुड़ी हुई है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिकल ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इस विजन में लोगों की सेफ्टी एंड वेलबींग यानी कि सुरक्षा और कल्याण भी शामिल है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र के जीडीपी से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, बल्कि उस राष्ट्र के लोगों की हेल्थ, स्ट्रेंथ, सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी से रिफ्लेक्ट होता है। रिसेंट ग्लोबल केस स्टडी के आंकड़े ये बताते हैं कि सेफ्टी एंड वेलबींग में इन्वेस्ट करना हमारे लिए कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। तो भाई इसे जिम्मेदारी समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये हमारी जरूरत है और इसीलिए कोई भी राष्ट्र की विकास यात्रा में लोगों की सेफ्टी एंड वेलबींग मेन प्रायोरिटी हो जाती है। नाउ आई होप आप थीम का थोड़ा बहुत मतलब तो समझ ही गए होंगे। सेफ्टी एंड वेलबींग को विकसित भारत के साथ कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो चलिए अब देखते हैं वर्क प्लेस पर सेफ्टी को इग्नोर करने की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। वर्कप्लेस पर एक्सीडेंट एंड पुअर हेल्थ मैनेजमेंट के कारण सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉस होता है। आईएलओ के मुताबिक हर साल ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स एंड डिजीज के कारण ग्लोबल जीडीपी में 4% लॉस होता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया आज इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इंडिया में ये लॉस अरबों डॉलरों का है और ये लॉस के पीछे प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन, इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, लीगल लाइबिलिटीज, कंपेंसेशन पे आउट जैसे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2022 में ही इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के कारण 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब जरा सोचिए, इसमें से आधा पैसा भी एजुकेशन, ट्रेनिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि विकसित भारत के 3 मजबूत स्तंभ है उसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज इंडिया का डेवलपमेंट कितना फास्ट होता। इकोनॉमिक लॉस तो तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन एक्सीडेंट में जिन लोगों की जान जाती है उनकी कीमत लगाना असंभव है। हर एक एक्सीडेंट के कारण सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही लॉस नहीं होती, बल्कि लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती है। क्योंकि परिवार अपने कमाने वाले को खो देता है, समाज योगदानकर्ताओं को गवा देता है और इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस और टैलेंटेड लोगों को खो देती है। आईएलओ के आंकड़ों के अनुसार इंडिया में वर्कप्लेस फैटालिटी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। हर साल इंडिया में 48,000 लोगों की मौत ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट एंड डिजीज के कारण होती है। और अगर वेलबींग की बात करें तो मेंटल हेल्थ इश्यू भी अभी इक्वली अलार्मिंग सिचुएशन में ही है। WHO की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर 7 में से 1 बंदा जो कि वर्किंग एज वाला है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का शिकार है और जिसे एब्सेंटिज्म, प्रेजेंटिज्म और रिड्यूस वर्क इफिशिएंसी जैसी समस्याएं पैदा होती है। कई सारी ग्लोबल केस स्टडीज ये साबित करती है कि जिस इंडस्ट्रीज में सेफ्टी कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है वो इंडस्ट्री सिर्फ ज्यादा सेफ है ऐसा नहीं है, बल्कि वहां पर प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी में यह पाया गया कि ऐसी कंपनियां जो अपने एम्प्लॉइज की वेलबींग में ज्यादा इन्वेस्ट करती है वहां पर दूसरी कंपनी के मुकाबले 21% हायर प्रोडक्टिविटी,
41% लोअर एब्सेंटिज्म एंड 24% लोअर टर्नओवर रेट्स देखने को मिलता है। इंडिया में भी कई सारी ऐसी कंपनियां उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं जो इन आंकड़ों को सही साबित करती है। फॉर एग्जांपल ओएनजीसी, रिलायंस, टाटा स्टील जैसी कंपनियों के स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर के कारण ही वहां पर एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, उनके एम्प्लॉइज के मोरल हाई रहते हैं और उनके प्रॉफिट भी ज्यादा है, और शायद इसीलिए ऐसी कंपनियों में जॉब पाना लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए इंडस्ट्रीज को वो कौन से 5 की एरियाज पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। एक सेफर इंडस्ट्रीज में अड़चनें बहुत ही कम होती है। प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के कारण इंडस्ट्री में एक्सीडेंट बहुत ही कम होते हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता और प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। कंपेंसेशन क्लेम भी बहुत ही कम होते हैं, जिसके कारण एम्प्लॉय का मोरल हाई होता है और प्रॉफिट भी बढ़ता है, जो डायरेक्टली विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये अचीव करने के लिए रेगुलर सेफ्टी ऑडिट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और ग्लोबल सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। मेंटल हेल्थ इज नो लॉन्गर टेबू नावाडेज, मतलब कि मेंटल हेल्थ इश्यू आज के जमाने में कोई छुपाने वाली बात नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट जैसे प्रोग्राम पर फोकस कर कर एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, जिसे एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, जो डायरेक्टली इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। कोविड-19 पेंडेमिक ने हमें ये सिखा दिया कि एक विकसित राष्ट्र के लिए स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए ही ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पर इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है। इंडस्ट्रियल नेग्लिजेंस के कारण होने वाले एनवायरमेंटल डिजास्टर्स की सोशल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट बहुत लंबे अरसे तक दिखाई देती है, और इसीलिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है, जो ये दिखाता है कि इंडिया भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए कमिटेड है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 जैसे सेफ्टी लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, जो इंडस्ट्रीज में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करे और साथ में सेफ्टी फर्स्ट कल्चर को भी प्रमोट करें। तो चलिए अब देखते हैं भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट सेफ्टी एंड वेलबींग के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स ले रही है। नेशनल सेफ्टी वीक कैंपेन फॉर प्रमोटिंग अवेयरनेस अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। नेशनल फायर सर्विस वीक for promoting fire safety awareness across the industries and community. World Environment Day, Earth Day for protection of environment. संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम। आयुष्मान भारत for universal health coverage. POSH Act 2013 for ensuring safe workplace for women. National Mental Health Program to address psychological well-being. तो चलिए अब आज का वीडियो कंक्लूड करते हैं। दोस्तों, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलबींग के पिलर को फर्मली एस्टेब्लिश करना ही होगा, और ये समझने की गलती मत कीजिएगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये हमारी जरूरत है। और हमें यह भी पता है कि कोई भी विकसित देश की पहचान उनके जीडीपी या उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से नहीं होती है, बल्कि वहां के लोगों की हेल्थ, हैप्पीनेस और सिक्योरिटी से होती है, जो स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर चला रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर आने वाली पीढ़ी के लिए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाए, जहां पर विकसित का मतलब हमने कितनी जानें बचाई वहां तक ही सीमित ना हो, बल्कि हमारे लोग कितने हैप्पी, हेल्दी और सिक्योर है, हमारा पर्यावरण कितना सुरक्षित है और हमारा प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हो, इससे हो। A safe India is strong India and strong India is developed India। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।